राजनीति करिए लेकिन लाशों पर मत करिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बलह विधानसभा क्षेत्र के भड़याल के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद कही। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे। बार बार केंद्र सरकार को कोसकर प्रदेश सरकार ये जताने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो फिर कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते। आज प्रदेश पर आफत आई है तो भी कांग्रेसी राजनीति ही कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता लगातार केंद्र से प्रदेश के लिए मदद मांग रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि राजनीति को छोड़कर जो मदद केंद्र से मिली है उसे पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम करे। राजनीति करिए लेकिन कम से कम लाशों पर तो मत करिए। जहाँ केंद्र से मदद मिल रही है और उसके लिए इस प्रकार से मना करना कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और राजनीति मकसद के साथ वो सारा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किसके लिए है? छोड़ दीजिए ना फिर। ऐसे में मैं यही कहूँगा, जिम्मेवारी है। कोविड का दौर था, क्या कहते थे कांग्रेस के लोग, क्या क्या बोलते थे, और वो तो एक वैश्विक बीमारी थी, पूरी दुनिया में थी, हिमाचल में नहीं पूरे देश पर में। देश भी उस संकट में जूझ रहा था, प्रदेश भी उस संकट में जूझ रहा था। उस वक्त इनकी भूमिका क्या रही? लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता दिल्ली में 3 बार जा करके गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, हमारे नितिन गडकरी जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिलकर के हिमाचल की मदद के लिए गुहार करने के लिए गए और मंत्री को दिल्ली से लेकर के आए हिमाचल प्रदेश में। उनके साथ हम जा करके विजिट भी किया और उसके साथ उनने मदद भी की। ऐसे में इस तरह की बातें आज से पहले हिमाचल के इतिहास पे पता करो कौन विपक्ष का नेता दिल्ली जा करके हिमाचल के मदद के लिए ऐसे संकट की घड़ी में बार बार गया हो। और मैं इस बात को इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अब कम से कम जो मदद मिल रही है उसको लोगों तक पहुँचाओ। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, एकदम से इस नुकसान की भरपाई न केंद्र सरकार कर सकती है न प्रदेश सरकार, लेकिन जो फौरी मदद प्रभावितों को मिलनी चाहिए थी वो देने में प्रदेश सरकार कामयाब नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 364 करोड़ पहले दिए, 190 करोड़ रुपए बाद में दिए, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार लोगों की मदद करने की बजाय केंद्र को गाली दे रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कि उनका अपनी बात कहने का, ये केंद्र का प्रीव्यू हुआ, केंद्र इस पर विचार करे, हम उसमें कुछ कह नहीं रहे। केंद्र करता है तो ठीक है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि वे घोषणा करे, केंद्र से मदद कैसे मिल सकती है ज़्यादा, उसके लिए काम करना है। ये नहीं हो सकता है कि केंद्र मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें और झूठ बोलते रहें, तो वो भी उचित नहीं है। थोड़ा उनको, मुझे लगता है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कल केंद्र ने 2700 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपदा की इस घड़ी में सहयोग दे रहा है, लेकिन ऐसे में बार बार सुनने में आ रहा है कि कुछ नहीं मिला। ऐसी बयानबाजी करना बेहद गलत है। उनका अपनी बात कहने का, ये केंद्र का प्रीव्यू हुआ, केंद्र इस पर विचार करे, हम उसमें कुछ कह नहीं रहे। केंद्र करता है तो ठीक है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि वे घोषणा करे, केंद्र से मदद कैसे मिल सकती है ज़्यादा, उसके लिए काम करना है। ये नहीं हो सकता है कि केंद्र मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें और झूठ बोलते रहें, तो वो भी उचित नहीं है। थोड़ा उनको, मुझे लगता है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए। और पिछले कल 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जहां जो अधिकांश सड़कें उसमें शामिल हो रही हैं, जो सड़कें अभी हाल में डैमेज हुई हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को मिला है। और ऐसे में हम बार बार सुन रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से हमको सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो बार बार कहा जा रहा कि कुछ नहीं मिला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
खैर, आपदा के कहर के बाद बलह विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर बलह विधानसभा क्षेत्र के भड़याल में क्षेत्र का दौरा किया, वहीं प्रभावित इलाकों में मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने लोगों तक हर मदद पहुंचाने के लिए सरकार के समक्ष उनकी बात कहे जाने का दावा भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।